खम्मा घनी स्वीट सोल्स मैं रश्मि यानी रावी। आज का वीडियो आप सभी डीएफ्स के लिए है, क्योंकि आप सभी के मन में सवाल ज़रूर आते हैं कि अगर डीएम फील करते हैं तो भागते क्यों हैं? अगर कनेक्शन रियल है तो कमिटमेंट से क्यों डरते हैं? अगर मिस करते हैं तो बात क्यों नहीं करते? सबसे पहले आप ये जान लो, डीएम डीएफ से कम फील नहीं करते, बल्कि कई बार वो इतना ज़्यादा फील कर जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अपनी फीलिंग्स का करें क्या। देखो, आप दोनों के सोचने का प्रोसेस अलग होता है। एक तरफ जहाँ डीएम साइंस सिंक्रोनिसिटीज को देखकर खुश होती हैं, दिल से एक्सेप्ट करती हैं, वहीं दूसरी तरफ डीएम इनको इग्नोर कर देते हैं और अपने दिमाग का शटर भी बंद कर लेते हैं, क्योंकि डीएम की आइडेंटिटी उनके कंट्रोल, उनके लॉजिक और उनके रैशनल थिंकिंग में होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है, अब कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल और लॉजिक से परे हैं, और यही बात डीएम को अनकंफर्टेबल कर देती है, इसीलिए वो रन करते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कैसे, क्यों और क्या होता है डीएम के अंदर। डीएम अपनी लाइफ को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी उनके कंट्रोल से बाहर की बात होती है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन उनकी प्लानिंग, लॉजिक और कंफर्ट जोन को हिला देता है। इसीलिए उनका सबसे पहला रिएक्शन होता है भाग जाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हीं की फीलिंग्स उनका कंट्रोल छीन रही हैं। उनको नहीं पता होता कि कब डीएफ की याद आ जाएगी, कब इमोशन ट्रिगर कर देगा, कब अंदर से पुल फील हो जाएगा। अगर उन्होंने मान लिया कि साइंस सिंक्रोनिसिटीज रियल होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कुछ होता है, आत्मा के हिस्से कर दिए गए हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है, और कंट्रोल छोड़ने की फीलिंग उनको अनकंफर्टेबल कर देती है। इसीलिए वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। बाहर से डीएम रफ, टफ और स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन रिजेक्शन का डर उनके अंदर बहुत गहराई से बैठा होता है। देखो, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि डीएम के पास्ट रिलेशनशिप्स ने उनको हर्ट किया हो, या उन्हें कोई धोखा मिला हो, और जब यूनिवर्स उन्हें आपकी तरफ धकेलता है तो वो यही सोचते हैं, नहीं यार, फिर वही दर्द होगा, फिर वही ट्रस्ट इश्यूज होंगे, और फिर वही फेलियर मिलेगा। इसीलिए कई बार वो पहले से ही डिस्टेंस बना लेते हैं, ताकि हर्ट होने का रिस्क ही ना रहे। वो न्यू कनेक्शन से नहीं, अपने ही ओल्ड वुंड्स के ट्रिगर से डर जाते हैं, इसीलिए डिस्टेंस बनाते हैं। क्योंकि कई बार उनके पुराने एक्सपीरियंसेस ने उनको सिखा दिया होता है कि जितना ज्यादा अटैच रहोगे उतना ज्यादा पेन मिलेगा। डीएफ के साथ कनेक्शन डीएम को उनके अपने घाव दिखाता है, और अपने ही घाव, अपनी ही गलतियां फेस करने से हर कोई बचता है। इसीलिए कई बार वो डीएफ से नहीं, खुद से भाग रहे होते हैं। कई डीएम्स को लगता है कि कमिटमेंट का मतलब है अपना फ्रीडम का खो जाना। इसीलिए जब कनेक्शन सीरियस लगने लगता है, वो स्लो हो जाते हैं या डिस्टेंस बना लेते हैं। डीएम का ब्रेन डाटा, प्रूफ, लॉजिक पर चलता है, इसलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। आपको 11-11 दिखता है, मान जाते हो। उनको 11-11 दिखता है, तो वो कहते हैं टाइम ही तो है। प्रॉब्लम साइंस या सिंक्रोनिसिटीज की नहीं होती, प्रॉब्लम उनको एक्सप्लेन न कर पाने की होती है। ड्रीम्स में आपको देखा तो सोचते हैं कि दिन भर तो दिमाग में ही घूमती रहती है, इसलिए ड्रीम में भी आ गई होगी। आपकी याद आ जाती है तो वो आपको बेताल समझ लेते हैं। मतलब कोई सीरियस कनेक्शन या सोल बॉन्ड है, यहाँ तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते। और एक टाइम के बाद डीएम को भी रिपीटेडली साइंस दिखाए जाते हैं, तब उनका लॉजिक फेल होने लगता है, और वो फेल होने के डर से कनेक्शन को इग्नोर करने लगते हैं। डीएम सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं, मर्द को स्ट्रांग रहना चाहिए, मर्द रोते नहीं हैं, मर्द इमोशनल नहीं होते, इस तरह की पितृसत्ता वाली बातों के साथ उनकी परवरिश होती है। और जब उन्हें आपकी याद आने लगती है, तो वो खुद को वीक फील करने लगते हैं। अपनी वीकनेस को फेस ना करना पड़े, इसलिए भी कमिटमेंट देने से बचते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी डीएम के माइंड को 100 डायरेक्शंस में घुमा देती है। उनकी ओवर थिंकिंग ही उन्हें कंफ्यूज कर देती है, और कंफ्यूजन से निकलने का सबसे आसान तरीका होता है इग्नोर करना। डीएम के आसपास यूजुअली नॉन स्पिरिचुअल लोग होते हैं। ऐसे में डीएम यदि ट्विन फ्लेम जर्नी और आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स के सामने जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई किया तो आपका नाम रिवील हो सकता है, और तब डीएम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, मेरे डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा। और यही सब बातें उनको आपसे और इस जर्नी से दूर करने लगती हैं। कई बार डीएम साइंस सिंक्रोनिसिटीज को समझने भी लगते हैं, अंदर से कनेक्शन को फील भी करते हैं, फिर भी वो रेडी नहीं हो पाते, क्योंकि वो भी हमारी तरह 3D वर्ल्ड का एक हिस्सा है। वो भी एक लाइफ लेकर आए हैं। उनका करियर अनस्टेबल हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली इशू या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए भी डीएम प्यार होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुद को बिजी कर लेते हैं। कई डीएम्स के लिए अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी फैमिली,
सोसाइटी और फाइनेंशियल प्रेशर। और कई बार वो इस कनेक्शन के परिणाम के बारे में सोचकर ज्यादा डर जाते हैं। उनका ईगो कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं वीक नहीं पड़ूंगा। लेकिन ये कनेक्शन डीएम को दिखा देता है कि इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, उसको भी कभी ना कभी किसी की जरूरत पड़ सकती है। और ईगो को ये बात पसंद नहीं आती। डीएम फील करती है, डीएम अवॉइड करता है, क्योंकि ये कनेक्शन सरफेस वाला नहीं है, ये अंदर तक हिला देता है। पुरानी वुंड्स उठती हैं, इनसिक्योरिटी सामने आती हैं, ईगो चैलेंज होता है। तो डीएम का पहला रिएक्शन होता है, भाई ये सब मेरे बस का है ही नहीं। ये कनेक्शन सरेंडर से चलता है, और डीएम के लिए सरेंडर करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। उन्हें लगता है अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो कमजोर हो सकते हैं, या कंट्रोल खो देंगे, या हर्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो खुद को समझाते हैं कि ये सब सिर्फ अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है और टेम्पररी फीलिंग है। लेकिन जब उनके पास फाइनली कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बचता, तो उनका कंफ्यूजन भी फियर बन जाता है। अगर डीएम ये मान ले कि कनेक्शन रियल है, तो उन्हें अपनी पूरी लाइफ री इवेल्युएट करनी पड़ेगी। और ऑनेस्टली हर कोई इतना रेडी नहीं होता, इसीलिए वो अननोन से डरकर नोन में ही रहना चूज करते हैं। ये कनेक्शन नॉर्मल तो होता नहीं है, कितना इंटेंस होता है ये हम सब जानते हैं। इसमें अचानक इमोशंस आते हैं, डीप पुल फील होता है, अनएक्सप्लेन्ड कनेक्शन तो खैर ये है ही। और इन सबको डीएम हैंडल नहीं कर पाते, तो वो डिस्टेंस बना लेते हैं। कई बार डीएम को सिर्फ कनेक्शन खोने का डर नहीं होता, बल्कि उसके सच हो जाने का डर भी होता है। क्योंकि अगर ये सच हुआ, तो उन्हें अपनी पूरी लाइफ, अपने डिसीजंस, अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा देखना पड़ेगा। और हर इंसान इतने बड़े बदलाव के लिए एक ही दिन में तैयार नहीं हो सकता। आप ध्यान रखना कि डीएम का रन करना हमेशा प्यार की कमी नहीं होता। उनका चुप रहना, आपको इग्नोर या अवॉइड करना, डिस्टेंस बनाना, कमिटमेंट न देना, उनके अपने अनरिजॉल्व फियर के सिम्टम होते हैं। डीएम फील करती है और सवाल पूछती है, डीएम फील करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन जब फियर से ज्यादा लव की आवाज तेज होने लगती है, तब रनिंग धीरे धीरे रुकती है। और फिर शायद इसीलिए रीयूनियन की शुरुआत आई लव यू से नहीं, बल्कि अब मैं और नहीं भागूंगा से होती है। और फिर जर्नी में वो टाइम भी आता है जब वो रुकते हैं। जब वो रुकते हैं तब मानते हैं, और उनका मानना ही रीयूनियन की शुरुआत है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फियर और लव की रेस में आखिर जीत किसकी होती है। डीएम कब डिसाइड करते हैं कि मैं अब और नहीं भागूंगा, उनका फियर कैसे टूटना शुरू होता है, और कौन सी चीज उन्हें फाइनली एक्शन लेने पर मजबूर करती है। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो, स्टे ट्यून्ड। राम राम सा।